बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक अहम ख्वाब की ताबीर बयान करेंगे। अगर ख्वाब के अंदर कोई सूरतुल मुल्क की तिलावत करता है या सूरतुल मुल्क को पढ़ता है या किसी से सूरतुल मुल्क सुन लेता है तो इसकी ताबीर क्या है, या सूरतुल मुल्क को लिखता है तो उसकी ताबीर क्या है। और बाज़ लोग पूछते हैं कि हमने नमाज में सूरतुल मुल्क पढ़ी है तो इसकी ताबीर क्या है। याद रखें, सूरतुल मुल्क का ख्वाब में पढ़ना बहुत अच्छा है। इब्न सनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ख्वाब में देखे कि सूरतुल मुल्क पढ़ता है, दलील है कि उसको आज़ाब क़ब्र ना होगा, क़ब्र के अज़ाब से ये साहिब ख्वाब इंशाअल्लाह महफूज रहेगा। हज़रत इब्राहीम करमानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं उसकी आक़िबत महमूद होगी, यानी उसका अंजाम अच्छा होगा, उसका ख़ात्मा बिल खैर होगा। और हदीस में आता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़ाल आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दख़लल जन्नह। जिस बंदे का आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो बंदा जन्नत में दाखिल हो जाएगा। दुआ करें अल्लाह हम सबको मरते वक़्त कलमा की तौफीक दे दें। और हज़रत जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि साहिब ख्वाब जिसने सूरत मुल्क पढ़ी है या सुनी है वो बुजुर्गी पाएगा, इज़्ज़त पाएगा, शर्फ पाएगा। यानी इसके पढ़ने से, इसके सुनने से इसके मकाम व मर्तबा के अंदर, इसकी इज़्ज़त के अंदर मज़ीद इजाफ़ा होगा जिसने सूरत मुल्क पढ़ी है। आगे चलते हैं। अगर सूरत मुल्क जो है किसी से सुनी है, इसकी ताबीर ये होगी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात इसको उलूम अता फरमाएंगे, उलूम के अंदर गहराई अता फरमाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इल्म अता फरमाएंगे। और अगर सूरतुल मुल्क को लिखा है तो इस बात की तरफ इशारा है कि अल्लाह ताला इसको ऐसा इल्म अता फरमाएंगे जो इल्म इसके लिए नाफ़े होगा, और ऐसा इल्म जो इसके लिए सदका जारिया बन जाएगा। यानी इसके शागिर्द होंगे तो वो इल्म इसके लिए नाफ़े बनेगा, इल्म जारिया बन जाएगा। और अगर घर का बड़ा देखे, कोई सरदार देखे, कोई बादशाह देखे तो इस बात की तरफ इशारा है कि उसके मकाम व मर्तबा के अंदर मज़ीद इजाफ़ा होगा, उसकी इज़्ज़त के अंदर मज़ीद इजाफ़ा होगा, और उसकी ताकत में भी मज़ीद इजाफ़ा होगा। ये थी इसकी ताबीर कि अगर कोई ख्वाब में सूरतुल मुल्क पढ़ लेता है, सुन लेता है, लिख लेता है। आप भी अगर अपने ख्वाब की ताबीर मालूम करना चाहते हैं तो कमेंट्स के अंदर अपना ख्वाब लिखें और ये बताएं किस वक्त ख्वाब देखा है, और ये बताएं कि आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा। अपना ख्वाब मुकम्मल लिखें, ये भी बताएं कि ख्वाब मर्द ने देखा है या औरत ने देखा है। पूरा तफसील के साथ ख्वाब लिखें तो आपके ख्वाब की ताबीर भी आपको बताई जाएगी। क्योंकि ख्वाब जो होते हैं इंसान का मुस्तकबिल होते हैं, उसके अंदर मुस्तकबिल के लिए इशारा जात होते हैं, इसलिए ख्वाब को आम ना समझें, उसकी ताबीर ज़रूर लिया करें।